हेलो फ्रेंड, मैं सर नदीम एक बार फिर से आप सभी का विजन प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, इससे पहले की वीडियो में आपको एंडोस्पर्म के बारे में बताया था, उसमें कुछ बातें रह गई थी बताने के लिए, मैंने आपको कहा था नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैं एंडोस्पर्म के पार्ट 2 में आपको एंडोस्पर्म के बची जो चीजें हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो है एंडोस्पर्म जो है आप पार्ट 2 में जो है एंडोस्पर्म के जो है फुल डिटेल पाने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर जो है जो आपका बचा हुआ था कोशिकीय भ्रूणपोष और हिलोबियल भ्रूणपोष, उसका डायग्राम यहाँ पर उसका चित्र मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला चित्र है, यहाँ पर जो आप ए वाला चित्र देख रहे हैं, वो ए वाला जो चित्र है वो कोशिकीय भ्रूणपोष यानी सेलुलर एंडोस्पर्म का है। और यहाँ पर जो आप बी वाला चित्र देख रहे हो, ये बी वाला जो चित्र है ये किसका है? ये आपके हिलोबियल भ्रूणपोष का है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। याद रखिएगा, कोशिकीय भ्रूणपोष को जो है वो सेलुलर एंडोस्पर्म के भी नाम से जाना जाता है ना। मैंने आपको बताया था कि एंडोस्पर्म के जब विकास होने लगता है तो विकास के आधार पर जो एंडोस्पर्म जो भ्रूणपोष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं। केंद्रकीय भ्रूणपोष ना यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष सेलुलर एंडोस्पर्म, तीसरा हिलोबियल भ्रूणपोष यानी हिलोबियल एंडोस्पर्म। तो मैंने इससे पहले की वीडियो में केंद्रकीय के बारे में, भ्रूणपोष क्या है, सारी चीजों के बारे में बताया था ना। आज मैं आपके कोशिकीय भ्रूणपोष के बारे में बताने वाला हूं। तो देखिए कोशिकीय भ्रूणपोष में होता क्या है। लिखा है कि इस प्रकार के भ्रूणपोष के निर्माण में, यानी जब कोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होने लगता है तो होता क्या है? भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि ये आपका क्या है? एंडोस्पर्म है। तो और ये एंडोस्पर्म का क्या है? ये एंडोस्पर्म का ये जो एंडोस्पर्म का केंद्रक है, यानी ये जो है भ्रूणपोष केंद्रक है। तो आपका जो केंद्रकीय भ्रूणपोष था, तो केंद्रकीय भ्रूणपोष में होता ये था कि केंद्रक का विभाजन होता था, मगर केंद्रक के विभाजन के जो स्वतंत्र रूप से केंद्रक का विभाजन होता था उसे ढेर सारे जो है केंद्रक बने थे, मगर केंद्रक में के साथ जो है किसी भी भित्ति का या कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता था। मगर इसमें क्या हो रहा है कि बता ये रहा है कि ये आपका भ्रूणपोष केंद्रक है। भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात, सपोज दैट ये है, इसका विभाजन हुआ, ठीक है, इसका विभाजन हुआ, यानी प्रत्येक विभाजन के पश्चात क्या बन जाता है? प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो सिंपली समझ सकते हैं कि इस प्रकार के भ्रूणपोष में जब भ्रूणपोष केंद्रक का जो है क्या होता है? विभाजन होता है, तो प्रत्येक विभाजन के पश्चात जो है वो कोशिका भित्ति का भी निर्माण होता है। जैसे गैमोपेटली वर्ग के जितने पौधे हैं, यानी इसके अंदर जैसे विल्लार्सिया प्लांट है, इस प्रकार के आप इंडोस्पर्म यानी इस पौधे का आप इंडोस्पर्म देखेंगे तो वो कैसा होता है? कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। इसमें होता यह है कि इसके निर्माण के दौरान, यानी इस प्रकार के भ्रूणपोष के निर्माण के दौरान भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का भी निर्माण होता है, जैसे विल्लार्सिया में आपको देखने को मिलेगा ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहीं पे हमने बनाया है कि यहाँ पर जितना भी आप केंद्र आपको दिखाई दे रहा है, आपको जितने भी केंद्रक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, प्रत्येक केंद्रक के बाद क्या, विभाजन के बाद क्या बन गया है? वो कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया है। तो ये जो मध्य वाला भाग आप देख रहे हैं, ये जो बीच का भाग है स्ट्रक्चर, उसे पॉली एम्ब्रियो, और जो बाकी ये जो देख रहे हैं संरचना आप, उसे एंडोस्पर्म प्रॉपर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं वो कोशिकीय भ्रूणपोष का है। ठीक है, यानी इस प्रकार के जो है भ्रूणपोष में जो केंद्रक, भ्रूणपोष केंद्रक होता है, उसके प्रत्येक विभाजन के पश्चात जो है वो क्या होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ये इसका डायग्राम है, बना लीजिएगा। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आइए हम बात करते हैं हिलोबियल भ्रूणपोष का, जिसे इंग्लिश में हिलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। तो सिंपली आप समझ लीजिएगा कि जो हिलोबियल एंडोस्पर्म होता है, जो हिलोबियल भ्रूणपोष होता है, ये जो है केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष के बीच की अवस्था होती है। यानी इसमें आपको जो है केंद्रीय भ्रूणपोष वाला भी कैरेक्टर देखने को मिलेगा और कोशिकीय भ्रूणपोष वाला भी कैरेक्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि यह भ्रूणपोष दोनों भ्रूणपोष के बीच की अवस्था है। मैंने शुरू में ही आपको बताया। होता क्या है? इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। सपोज दैट ये आपका क्या है? सपोज दैट ये आपका
क्या है, हीलोबियल भ्रूणपोष है। और ये हीलोबियल भ्रूणपोष का क्या है, ये हीलोबियल भ्रूणपोष का क्या है बाबू, ये हीलोबियल भ्रूणपोष का केंद्रक है, यानी भ्रूणपोष केंद्रक है। अब इस भ्रूणपोष केंद्रक का फर्स्ट डिवीजन हुआ, यानी प्रथम विभाजन हुआ। तो प्रथम विभाजन से क्या बन गया, एक ये केंद्रक बन गया। तो प्रथम विभाजन के पश्चात होता क्या है, वो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए, आपको मैंने यहाँ पर दिखाया कि यहाँ पर आपका हीलोबियल एंडोस्पर्म है, और हीलोबियल एंडोस्पर्म का आपका क्या है, केंद्र की भ्रूणपोष है। इस केंद्र की भ्रूणपोष में क्या हुआ, प्रथम विभाजन हुआ। तो प्रथम विभाजन से क्या बन गया, सेल वॉल बन गया। अब बाद में क्या होता है, बाद में इन दोनों भाग में केंद्रक का विभाजन होता रहता है। तो बाबू जो ये क्या बना, ये आपका केंद्र की भ्रूणपोष जो है, इसमें जब प्रथम विभाजन हुआ तो क्या हुआ, सेल वॉल बना। और सेल वॉल बनने के बाद ये क्या हो गया, दो भाग में बढ़ गए, ये नीचे वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग। ठीक है, ये नीचे वाला भाग और ये ऊपर वाला भाग। अब इस नीचे और ऊपर वाले भाग में लगातार कंटिन्यू जो है क्या होता रहता है, वो केंद्रक का विभाजन होता रहता है। कंटिन्यू क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता रहता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, कंटिन्यू केंद्रक का विभाजन होता रहता है, मगर भित्ति का निर्माण नहीं होता। तो ऐसा भ्रूणपोष जिसमें क्या होता है, जिसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन से क्या बने, कोशिका भित्ति बनता है। कोशिका भित्ति से क्या बन जाते हैं, कोशिका भित्ति बनने के बाद दोनों भागों में लगातार जो है केंद्रक का विभाजन होता रहता है, मगर बाद में जो है वो आपके कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो है भ्रूणपोष को हीलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। इसे आपको देखने को मिलेगा एरीमुरस, एरीमुरस में आप जो है इस प्रकार का एंडोस्पर्म देख सकते हैं। इसने में कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और फटाफट जो है अब इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, इस डायग्राम को बना लीजिए, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा एंडोस्पर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको डाल लीजिए, नोट कर लीजिए, और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है आप हमसे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट को, आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा, जरूर क्लियर करूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।